अब इसके बाद मैं हजरत मौलाना शाहिद आदिल साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया नायब सदर जमीयत उलमा अररिया आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और इख्तिसार के साथ इस मौजू पर अपनी बात रखें। हजरत मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। दाइश पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ मिली तंजीमों के उलमा किराम और हमारे सामने कौम व मिल्लत के जियालो और हमारी माएँ और बहनें, हम और आप यहाँ पर एक निहायत ही अहम मौजू के तहत जमा हुए हैं। हमारा ना आपसे कोई मफाद वाबस्ता है, ना आपका हमसे कोई वाबस्ता है, बल्कि हम और आप यहाँ पर मुल्क और मिल्लत की आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमा हुए हैं। मेरे दोस्तों, अभी 2024 में जो वक्फ बिल लाया गया था और जो 2025 में एक्ट बन गया है, जो आईन हिंद के खिलाफ है, जो हमारे इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पर्सनल लॉ के खिलाफ है, और इस एक्ट से हमारे आईन हिंद में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मुतसादिम है उसको दूर करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क जो जमहूरियत पसंद है, इस मुल्क में रहने वाले जो सेकुलरिज्म मिजाज के लोग हैं, इस बिल को जब पेश किया गया तो उनकी रूह और उनका जिस्म और उनका दिमाग बहुत ही मुस्तरिब हुआ और परेशान हुआ कि आखिर ऐसा बिल क्यों लाया जा रहा है जो दस्तूर हिंद के भी खिलाफ है और एक कम्युनिटी के भी खिलाफ है। इस तरमीमी बिल के खिलाफ सिर्फ मुसलमान लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि इस तरमीमी बिल के खिलाफ हर वो शख्स लड़ाई लड़ रहा है जो जमहूरियत पसंद है, जो सेकुलर मिजाज है, वो इस लड़ाई को लड़ रहा है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आईन के अंदर में या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर में किसी तरह की कोई मुदाखलत हो। आज यहाँ पर हम और आप जो जमा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जमा हुए हैं, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पाबंद बनाया है कि हम उनके अहकाम पर अमल करें, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको मुकल्लफ बनाया है कि हम उनकी कही हुई बातों पर अमल करें, वहीं पर एक शिक ये भी है कि जो इंसान के हुकूक है हम उनकी हिफाजत करें, जो मानवता है हम उसका कदर करें, और जो इंसानियत नवाजी है हम उस रास्ते को चुनकर चले। ये भी हमको दर्श दिया गया है। जहां हमारे लिए नमाज रोजा की जरूरत है, वहीं पर वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है, क्योंकि ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। क्यों कि जो आदमी जो वाकिफ अगर कोई जायदाद किसी मिल्लत के नाम पर, अल्लाह के नाम पर दे देता है, मान लीजिए अगर उसकी जमीन पर मस्जिद बन जाती है या वो मदरसा मकतब दरगाह कुछ बना देता है, तो उसका मालिक वो नहीं रहता है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन उस मालिकी हुकूक में आज जो गासिबाना तरीका अख्तियार किया जा रहा है, आज जायदाद के साथ में, हमारे मदरसों खानकाहों के साथ में, हमारे मदरसों और मकतबों के साथ में जो हक तलफी हो रही है, उसके लिए सेकुलर मिजाज लोग और सेकुलर पार्टियां खड़ी हैं। हम उनका मशकूर हैं। और आज इस मंच में जो प्रोफेसर मनोज झा जी आने वाले हैं, जो राज्यसभा में 4:30 बजे तक हमारी और आपकी लड़ाई लड़े, मेरे दोस्तों वो मौजूद है यहाँ पर। हम उनके एहसानमंद हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि 4:30 बजे भोर तक हमारी और आपकी आवाज पर लब्बैक कहें। कुरान के अलावा हदीस में भी कहा गया है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो शख्स इंसान के शुक्रगुजार नहीं होगा वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। हमें उन 232 मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक संशोधन नहीं हो जाएगा वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बिल और वक्फ एक्ट को पढ़े हुए हैं, उसमें बताएंगे कि 14 पॉइंट ऐसे हैं, 14 शिक ऐसे हैं जो मुतसादिम है हिंदुस्तान के दस्तूर से, जो मुतसादिम है मुस्लिम पर्सनल लॉ से, उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं। और हम लोग उनकी आवाज पर हमेशा लब्बैक कहने वाले हैं। ये जमहूरियत का मुल्क है। बाबा राव अम्बेडकर ने जिस दस्तूर को बनाया है उस पर चलना जरूरी है। उस आईन और संविधान की हिफाजत हमारे और आपके लिए जरूरी है। हम सही देश
देशवासी उसी वक्त हो सकते हैं, हम इस हिंदुस्तान के देश प्रेमी उसी वक्त हो सकते हैं जब हम उनकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। आज यहाँ पर शहनवाज आलम साहब ने जो मजमा का इनेकाद किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस बिल की वापसी के लिए क्या है। हम लोग इस बिल के वापसी में उनका साथ खड़े हैं या नहीं, हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ उठाइए कि जब तक हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी इंशाअल्लाह हम लोग साना बसाना खड़ा है और इसके लिए जो पार्टी जो सेकुलर मिजाज हमें बुलाएगा हम उसके लिए हाजिर होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ये बिल वापस होगा। मेरे दोस्तों, आप सही शऊर लीजिए, अगर ये बिल आज वापस नहीं हुआ, अगर आपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, 234 की जगह में किसी जमाने में 540 भी हो सकता है। इंशाअल्लाह जब हमारी और आप इक़्तिदार आएगी ये बिल ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग कोशिश करें और अपने कायद की बात पर अमल करें और कोशिश करें कि हिंदुस्तान में जो आइन है, जो दस्तूर है, जो हुकूक है, जो मुराद है, उस पर अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हामिल बनाए। वक्त बहुत कम है, 5 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।